अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए। किसके प्री मार्केट एनालिसिस? बिटकॉइन के। बिटकॉइन क्यों? क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग है। बिटकॉइन की प्राइस ऊपर तो आल्ट कॉइन्स भी साथ साथ ऊपर, बिटकॉइन की प्राइस नीचे तो आल्ट कॉइन्स भी साथ साथ नीचे। एनीवेज लास्ट वीक बिटकॉइन की प्राइस ने हाई लगाया था 80,590 तक का। तब मैंने प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको क्या बताया था, ज़रा गौर से सुनिएगा। क्या बताया था, क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पहला टारगेट तो हिट हो गया 79,500। अभी दूसरे टारगेट का वेट है 81,800 का वेट है। कितना क्लियरली कह रहा हूँ आपसे कि 81,800 का वेट है। कोई यहाँ पर शॉर्ट की तरगीब नहीं लगा रहा, बता रहा आपको, कोई शॉर्ट नहीं यहाँ पर समझाया आपको या लगाने के लिए कहा। उल्टा कहा कि अभी 81,800 का वेट है और उसके बाद ज़ाहिर है 82,500 तीसरा टीपी था हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दो टीपी मज़ीद हिट हो गए। बिटकॉइन की प्राइस ऑल द वे किधर तक जा चुकी है? 82,828.7 तक। अभी भी हमें इंतज़ार है 83,800 का, उसके बाद 85,000 तक भी बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है मज़ीद क्रैश करने से पहले, गिरने से पहले। और 30% प्रोबेबिलिटी यहाँ से भी, यानी 82,800 ब्रेक ना होने की सूरत में यहाँ से भी पलट कर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने बिटकॉइन की प्राइस पहले आएगी बाद में ऊपर जाएगी। ये एक प्रोबेबिलिटी 30% ज़रूर मौजूद है। ऑफ कोर्स जो मुझसे 1-on-1 जूम सेशन वाले पूछ रहे हो या जो मुझसे डायरेक्ट सवाल करते हो आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट में इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर्स हो जो मुझसे पूछते हो कि क्या इस महीने के एंड तक बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है, तो ज़रूर आ सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़रूर है, मगर 30% ऑफ कोर्स, यानी कि ज़्यादा नहीं। ठीक है ना? एनीवेज आपके पास टाइम बहुत मिला, आपको मार्केट ने बहुत टाइम दिया डीसीए करने के लिए। और मिसाल के तौर पे ये मंथली टाइम फ्रेम खोल देते हैं आप लोगों की आंखों के सामने। लास्ट वीक भी आप लोगों से सेम बात कही है, आपके पास टाइम था डीसीए का ऑल द वे। फेब का महीना वो गुजार दिया आपने, मार्च का महीना गुजार दिया आपने, अप्रैल का महीना गुजार दिया आपने, अभी मई के अंदर भी आप लोग इस उम्मीद पे हो कि यहाँ से आप लोगों को मज़ीद को नीचे का सफ़र दिख जाए मज़ीद ऊपर जाने से पहले, और आपको डीसीए का और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मज़ीद मिल जाए। तो ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, मगर इसको आप इस पर रिलाई करके ये नहीं कि अभी आप डीसीए नहीं करेंगे, आपने इस वक्त डीसीए ज़रूर करना है। ठीक है ना? जिस किसी ने भी अगर ऊपर के लॉन्ग्स पकड़े हुए हैं और यहाँ पर डीसीए नहीं किया तो वो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो भी अमाउंट हो, 5,000 10,000 डॉलर, जिस किस्म जितनी भी अमाउंट हो, जो भी आपकी वसत हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर डीसीए करने की बहुत ज़रूरत है और मज़ीद मार्केट से कमाने के लिए भी। खैर मंथली टाइम फ्रेम आप लोगों को लास्ट वीक भी दिखाया था, कोई यहाँ पर आपको बेरिश सिनेरियो नहीं दिखाया, यहाँ पर आप लोगों को बुलिश सिनेरियो ही समझाया है। और बिटकॉइन की प्राइस आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कहाँ तक जा सकती है आप लोगों की आंखों के सामने है। जो इस वक्त ख्वाब लगता है, जो इस वक्त ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, वहाँ तक जा सकती है, यानी कि 167,060 तक जा सकती है। एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के बाद मज़ीद ऊपर, यानी कि लास्ट ऑल टाइम हाई हमारा क्या था? 126,208.50। खैर ये मंथली टाइम फ्रेम की बात है, इन बिटवीन वही बात है, 30% प्रोबेबिलिटी स्टिल देयर कि नीचे की तरफ लिक्विडिटी बहुत मौजूद है 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी, जब तक कि नया हाई नहीं बन जाता, जिस तरह लास्ट वीक भी आप लोगों को समझाया था, जब तक कि बिटकॉइन की प्राइस इसको ब्रेक कर ऊपर बॉडी के साथ क्लोज नहीं कर लेती, वीकली कैंडल 95,000 के ऊपर बॉडी के साथ वीकली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि बिटकॉइन की प्राइस दोबारा भी नीचे गिर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है और मज़ीद नीचे की लिक्विडिटी भी खा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना? इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बारहा फ़ारूक भाई ने आप लोगों को बताया है कि क्या प्रोबेबिलिटीज़ है नीचे प्राइस गिरने की अगर वीएल लेवल ब्रेक होता है, जो कि 60,000। खैर इतनी नीचे की बात अभी नहीं करेंगे, फ़िलहाल तो बिटकॉइन की प्राइस जब तक इसके ऊपर है, यानी कि 71,825 73,000 के ऊपर है, तब तक बुलिश प्राइस एक्शन ही है। जब इसके नीचे गिरेगी तो फिर बेरिश सिनेरियो शुरू होगा, बेरिश के सिनेरियो शुरू होगा, तब हम बात करेंगे नीचे के लेवल्स की। फ़िलहाल तो नीचे के लेवल्स की बात भी हम नहीं करेंगे। ठीक है ना? आप लोगों को ऊपर के टारगेट्स दिखाता रहा हूँ
अभी भी दिखा रहा हूँ डेथ क्रॉस के बावजूद 3 डे टाइम फ्रेम में एक दफ़ा भी आपको शॉर्ट लगाने नहीं कहा है, लॉन्ग ही की तरगीब दिलाई है पिछले 2-3 महीनों से। वही हो रहा है आपकी आंखों के सामने और 83,800 के करीब आ चुके हैं। सिर्फ $1,000 के फ़र्क से बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा रिजेक्शन ली है। 82,800 के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जाकर पलटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो डेथ क्रॉस लगाकर शॉर्ट लगा रहे थे वो सब के सब यहाँ पर बर्बाद हैं। उनके स्टॉप लॉस हिट है, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो सब के सब लिक्विडेट है। हमने वो उल्टा डेथ क्रॉस पे लॉन्ग लगाया है। ठीक है ना, क्लियर हो रही है बात। और आप लोगों को यही समझाया है। CME गैप है हमारा ऊपर की तरफ 83,800 उसका टारगेट है फाइनल, वो अब तक नहीं फिल आउट हुआ। ये यहाँ पर आप लोगों को CME गैप नॉट गेट फिल जब भी कहता हूँ उसी की तरफ दिलाता हूँ, उसी की तरफ इशारा देता हूँ। ठीक है ना। BTC की हमारी लॉन्ग पोजीशन है फॉर अ लॉन्ग टर्म पोजिशनल होल्डर्स, वो भी आप लोगों को मैंने डिटेल में समझाई हुई है, दिखाई हुई है बारहा। लास्ट वीडियो और उस लास्ट से लास्ट वीडियो में जाकर देख लो, यहाँ पर खोल कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मूव आने से पहले बताया हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह 4th में 6:02 AM भी बता रहा हूँ कि जो इतने ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस के साथ कि जो टारगेट हिट हुआ है ना 79,500 22 अप्रैल से बताया हुआ, 17 मार्च से बताया हुआ 79,800, प्रोबेबिलिटी इसकी 75% बताई थी। ये जो हुआ है ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से आपको ये टारगेट्स दिए हैं। उसके अलावा रिसेंटली भी आपको मैंने बाकायदा बताया कॉन्फ्लुएंसेस के साथ कि प्राइस क्यों उठेगी और ये टारगेट्स हमारे क्यों हिट होंगे। ठीक है ना। वीडियोस के अंदर भी खुलकर बताया है, एक हफ्ते नहीं लगातार 2-3 हफ्ते सेम बात रिपीट करिए। ये टारगेट बाद में हिट हो रहा है, 80,184.4 पे प्राइस बाद में जा रही है। आप लोगों को से बहुत पहले से लॉन्ग की तरगीब दिलाता आ रहा हूँ, लॉन्ग लगवा रहा हूँ। ठीक है ना। एनीवेज डेली कैंडल ये हमारी पुरानी जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक की, उस हिसाब से भी आपको पता है कि हमारी रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर प्राइस जाएगी बिटकॉइन की तो ही मज़ीद ऊपर का सफ़र होगा, नहीं तो वहाँ से भी दोबारा नीचे आ सकती है। खैर 74,000 70,000 टू कट इट शॉर्ट, 74,000 70,000 लेवल ब्रेक होने पर प्राइस 63,000 तक गिर सकती है, वो आपको बताया था, वो हो चुका है ऑलरेडी। वहाँ से लॉन्ग की तरगीब दिला रहा हूँ आपको। फिर यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस अगर 95,000 क्या 85,300 को भी ब्रेक करके ऊपर ना सस्टेन कर सकी तो दोबारा नीचे गिर जाएगी, तो दोबारा फिर सेम सिनेरियो आ जाएगा। जब तक 73,000 71,825 के ऊपर है बिटकॉइन की प्राइस तब तक बुलिश प्राइस एक्शन है। उसके नीचे जाएगा तो फिर ये नीचे का सफ़र भी शुरू हो जाएगा, जो कि 60,000 हमारा VL लेवल है, वॉल्यूम रेट लोवेस्ट लेवल, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। वो ब्रेक हुआ तो मज़ीद नीचे का सफ़र, प्रोबेबिलिटीज़ क्या है आप लोगों की आंखों के सामने। नथिंग इज़ सरप्राइजिंग, कुछ किसी भी बात को लेकर हम शॉक नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं। बीइंग अ ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी तरह होते हैं, प्राइस के मोमेंटम के साथ साथ मार्केट में इन्वेस्टर्स के फ़्लो के साथ साथ चलते हैं। बिग मनी के जो हाँ बिग मनी वहाँ पर हम होते हैं। ठीक है ना। अभी बिग मनी ने लॉन्ग में है, हम भी लॉन्ग में हैं। जैसे ही बिग मनी शॉर्ट में होगी हम भी शॉर्ट में होंगे, वो बेचना शुरू करेंगे हम भी सेल करेंगे, हम भी शॉर्ट लगाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। फ़िलहाल लॉन्ग है तो लॉन्ग है, मानो या ना मानो। ठीक है। यानी कि वो कितना बड़ा कोई बेवकूफ़ शख्स है जो यहाँ से फ़ारूक भाई कह रहे हैं कि कोई बेयर फ्लैग नहीं, डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर डबल बॉटम लग चुका है, प्राइस ऊपर जा रही है, और वो फिर भी कम अज़ कम बड़े से हमारा मार्च से या अप्रैल की शुरुआत से लॉन्ग लगा कर इसने पूरा ये जो मूव है इसका फ़ायदा नहीं उठाया है। और वो वेट ही कर रहा है कि प्राइस उठेगी, दोबारा रिजेक्शन लेगी, फिर गिरेगी, एक नया लो बनेगा तब बाय करूँगा। तो बस वो सोचता ही रहे, वो इसी ख़यालात के अंदर ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ारूक भाई ने ख़ुद यहाँ पर लॉन्ग लगाकर आपको दिखाया भी है, समझाया भी है विद कॉन्फ्लुएंसेस विद शवाहिदात कि आपने भी लॉन्ग लगाना है। और ये पूरा मूव हमने मिस नहीं किया, हम इस लॉन्ग में हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बारहा फ़ायदा उठा चुके हैं। यही साइडवेज रेंज बार मार्केट का हुस्न होता है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर फ़िलहाल तो हमें डब्ल्यू पैटर्न से ब्रेकआउट भी मिल चुका, उसका रीटेस्ट भी हो चुका, तभी बारहा फ़ारूक भाई 83,800 का जिक्र कर रहे हैं और 85,377 का जिक्र कर रहे हैं, नीचे की तरफ अभी भी नहीं कह रहे। खैर फिर वीकेंड शुरू हो जाता है, ये हमारे टारगेट्स थे जो कि हिट हुए 22 अप्रैल से बताया हुआ था, जिस तरह इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया। 81,800 82,800 ये 22 अप्रैल से बताया हुआ है, फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट्स हमारे हिट हुए, कब हुए 6 मई को हुए। खैर फिर वीकेंड आ गया, रियलिस्टिक टारगेट हमारा अभी भी वीकली टाइम फ्रेम में 170,000 ही रहेगा, भले बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाकर दोबारा रिजेक्शन लेकर नीचे गिर जाए और नीचे की लिक्विडिटी तमाम स्विप करने के लिए आ जाए। खैर वीडियो बनाने से पहले आज सुबह ही एनालिसिस सेक्शन में डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का एक खास है,
पल पल की खबर उन्हें मिलती रहती है। आज सुबह सुबह तहज्जुद के वक्त 3:01 AM उन्हें 80,880, 80,530 CME गैप है नीचे की तरफ। बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त बहुत तेज़ी से उठ रही थी। मैंने बताया कि यहाँ पे फोमो नहीं है, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा नीचे गिरना है, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस दोबारा नीचे गिरती है और हमारे ये दोनों टारगेट्स बड़ी खूबसूरती के साथ हिट कर देती है। आप लोग इसको चार्ट्स में इस तरह देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने आप लोगों के लिए खोल दिया है। यहाँ पर थी जब मैंने नीचे दिखाया, ठीक है ना। आप लोग टाइम भी देख सकते हैं 3 बजे, और क्या हुआ, थोड़े ही देर के बाद, कुछ ही मिनट्स के बाद, 1 घंटे के अंदर अंदर 4 बजे बिटकॉइन की प्राइस दोबारा गिरना शुरू होती है और हमारे टारगेट सेट कर देती है। क्या टारगेट्स दिए थे आपको उस वक्त? 80,880 एंड 80,530। तो टारगेट हमारे खूबसूरती के साथ आज वीडियो बनाने से पहले ही हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में बताया 3:01 AM, और फिर फजर के बाद फ्री के सेक्शन में भी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री के सेक्शन के अंदर भी मैंने ये सेम बात बता दी थी कि ये CME गैप है नीचे की तरफ। वीडियो बनाने में भले टाइम लगे, आप लोग यहाँ पर फोमो में आके लॉन्ग्स ना लगाओ, अभी फ़िलहाल शॉर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो शॉर्ट बड़ा प्यारा चला हमारा और दोनों टारगेट हिट भी हो गए, CME गैप फिल भी हो गया। खैर याद रहे कि अभी भी एक CME गैप है नीचे की तरफ जो कि अब तक फिल आउट नहीं हुआ है। तो जब कभी बिटकॉइन ने 71,825 तोड़ा तो फिर हम इस CME गैप की तरफ देखेंगे 67,595, 67,185, फिर हम भूल जाएंगे मज़ीद ऊपर के सफ़र को, ठीक है ना। तो जब तक कि 73,000 के ऊपर है, 76,000 के ऊपर है बिटकॉइन की प्राइस, तब तक तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, मज़ीद ऊपर ही जा रहे हैं। कहाँ? 83,800, 85,377, वही फोकस है और लॉन्ग हम होल्ड करेंगे। ये 6 अप्रैल से हमारा CME गैप नीचे की तरफ पेंडिंग है। ये तभी इंटैक्ट होगा, तभी हम इसकी तरफ सोचेंगे जब 76,000, 73,000 ये सारे लेवल्स हमारे ब्रेक होंगे। आई होप के बात समझ में आई हो। नहीं समझ में आती, रियल हेज मोड का नहीं पता, ठीक है ना, कब शॉर्ट लगाना है कब लॉन्ग लगाना है नहीं समझ में आता, तो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस ले लो। फ़ारूक भाई पल पल की खबर देते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो कम से कम फ्री का सेक्शन ज्वाइन कर लो, जिस तरह यहाँ पर भी 2 घंटे बाद फ्री के सेक्शन में ये टारगेट्स हिट होने से पहले बहुत क्लियरली ये शेयर कर लिया गया था CME गैप वाला मामला भी। किसी को यकीन नहीं आता तो वो देख सकता है। ये फ्री का सेक्शन है, आप लोगों की आंखों के सामने खुला हुआ है। ये 80,880, 80,530, 10:57 AM अपडेट कर रहा हूँ कि हिट हो गया है। ये फ्री के सेक्शन में सुबह सुबह 5:12 में बता दिया गया है, ठीक है ना। आज सुबह ही 11 मई की बात हो रही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी वीकली कैंडल बड़ी खूबसूरत क्लोज हुई है 82,177.70। कुछ लोगों को ये हैंगिंग मैन लग रहा था, वीकली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ दोबारा। कुछ लोगों को ये हैंगिंग मैन लग रहा था, ठीक है ना। कुछ लोगों को यहाँ पर ये रीटेस्ट नहीं हैंगिंग मैन लग रहा था, और यहाँ से इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ही शॉर्ट देख रहे थे और क्राउन बनेगा यहाँ पर इस तरह का सोच रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया कि बहुत ज़बरदस्त अपना रीटेस्ट हो गया है, यहाँ पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट हो गया है। बिटकॉइन की प्राइस ने ये W पैटर्न को ब्रेक कर दिया है, बिटकॉइन की प्राइस ने रीटेस्ट कर दिया है। बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग हुई है। जब क्लोजिंग हुई थी क्या हमारी लास्ट वीक 78,529, और वहाँ से फिर बिटकॉइन की प्राइस आपकी आंखों के सामने ऊपर ही ऊपर गई है, यहाँ तक के 82,828.70 तक का ऑलरेडी पहुँच चुकी है, वहाँ तक का हाई ऑलरेडी लगा चुकी है। तो बिल्कुल भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं था, लास्ट वीक भी बताया था। अब भी सेम सिनेरियो, अब भी शॉर्ट नहीं है। हाँ, ऊपर जाके ज़रूर दोबारा शॉर्ट मिल सकता है, फ़िलहाल नहीं है। एनीवेज, तो ये लास्ट वीक बताया। उसके बाद देखो कैसी कैंडल क्लोज हुई है, कैसी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, कैसी ज़बरदस्त बॉडी है। हाई क्या लग गया 82,828.70 का, लो क्या था 78,128.30। यानी लास्ट वीक भी अगर किसी ने मेरी वीडियो देखने के बाद लॉन्ग लगाया था तो हमारे 2 TP जो हैं उसने वो पाए 81,500, 800, 82,800 वाले दोनों TP पाए उसने, ठीक है ना। और उसने बड़ा इस मार्केट से फ़ायदा उठाया। यानी कि जो मैं आपको 2-3 महीनों से कह रहा हूँ वो आप नहीं सुन रहे, कम से कम लास्ट वीक भी अगर सुनते तो भी फ़ायदे में रहते। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। खैर, हमारे तमाम टारगेट्स ऊपर की तरफ के अभी भी पेंडिंग है, 98,425 से लेकर ऑल द वे टिल 1,30,000 तक। खैर, बुल साइकिल फेज़ 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों के नज़दीक अभी से बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है, जब तक कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी नहीं हुआ 58,000
का लेवल ब्रेक भी नहीं हुआ, स्टिल वो बेयर मार्केट कंसिडर करके बैठे हुए यहाँ पर बाइंग से घबरा रहे हैं, जबकि यहाँ पर बाइंग करनी होती है और अगर आपने पहले से बाइंग की हुई है तो यहाँ पर आपने DCA करना होता है। एनीवेज, तो हमारा ये टारगेट्स जो हैं 126,470 न्यू ऑल टाइम हाई वाले, ये भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आएंगे। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नीचे की तरफ पेंडिंग है, तो इसलिए जब तक हम 85,377 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज नहीं करते, 95,000 के ऊपर बॉडी के साथ कैंडल्स क्लोज नहीं करते, तब तक बिटकॉइन की प्राइस का दोबारा नीचे आकर तमाम नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करना कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर रेडी फॉर दैट, ठीक है ना। वही यहाँ पर मेंशन है, लिक्विडिटी पेंडिंग एंड डाउनसाइड प्रोबेबिलिटीज़, भले वो 30% है, ज़्यादा नहीं बट है तो सही, ठीक है। जब भी मैं कहता हूँ 30% ऑफकोर्स इसका मतलब होता है नॉट मच बट देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। खैर वही सेम बात रिपीट पर है कि हम वीकली टाइम फ्रेम में अभी भी 1,70,167,060 को देख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो जिस तरह बताया है कि ये CME गैप मैंने आज सुबह 3 बजे ही बता दिया था, डिस्कॉर्ड ग्रुप की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खास है, जब बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी के साथ पंप कर रही थी कि प्राइस ने पलटना है नीचे की तरफ, और वही हुआ, फ़ौरन पलटी है। विद इन फ्यू आवर्स हमारे दोनों टारगेट हिट कर दिए। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।